हाँ जी, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। देखो यार, कल आप लोगों का सेमेस्टर 2 दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टैटिस्टिक्स का पेपर है। उसी रिगार्डिंग मेरे पास एक क्वेश्चन लगा हुआ है। उस क्वेश्चन को करने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? लाइक एक इक्वेशन मैंने यहाँ पे लेट कर ली। लेट अस से y इज इक्वल टू 4x1 माइनस 5x2 प्लस 8x3। कहता है इट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन। एलसी का मतलब दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1 x2 x3। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है जो भी आपके x के कोफिशिएंट है ना, 4 माइनस 5 8, इसको मैंने a1 a2 a3 से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है जी। तो 4 बना a1, माइनस 5 बना a2 और 8 बना मेरा a3। अब हमारे पास यहाँ पे काम क्या करना है, हमें इसकी एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस निकालनी है। एक्सपेक्टेशन कैसे आएगी? आई एम सेइंग एक्सपेक्टेशन ऑफ a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस डॉट 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 will be equal to a1 into expectation of x1 a2 expectation of x2 plus an expectation of xn। so इसको जब मैं समराइज करूंगा फाइनल रिजल्ट मेरे को क्या मिलेगा? a1 mu1 plus a2 mu2 plus an mu1। दिस इज माय फाइनल इक्वेशन टू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेशन। ठीक है जी। चाहे इंडिपेंडेंट हो या ना हो, अगर बोलता है एक्स आपके इंडिपेंडेंट है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है फॉर द एक्सपेक्टेशन। अगर वेरिएंस निकालने को बोलता है तो क्या काम करे? हम बोलेंगे इस पूरे लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए ये जो इक्वेशन है इसका वेरिएंस कैसे लिखेंगे? वेरिएंस ऑफ a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस डॉट 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 an xn विल बी इक्वल टू, वेरिएंस का मतलब स्क्वायरिंग, तो इसकी स्क्वायरिंग कर दो। a1 स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x1 प्लस a2 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x2 प्लस an स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ xn। तो वेरिएंस ऑफ x1 क्या बनेगा? दैट विल बी सिग्मा 1 स्क्वायर, x2 का सिग्मा 2 स्क्वायर, n का सिग्मा n स्क्वायर और a1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय दिस। तो ऐसे पूरे का जो नेट रिजल्ट होगा वो आपका वेरिएंस बन जाएगा जी। करेक्ट। अगर आपको वो बोलता है उसका सिग्मा बताओ, तो सिग्मा के लिए क्या काम करो? सिग्मा क्या होता है? रूट ऑफ वेरिएंस। सो जो भी आपका नेट रिजल्ट आ रहा है इक्वेशन 1 में उसका रूट कर दो, आपके पास सिग्मा आ गया। ये कौन है? दैट इज पॉपुलेशन एस जी। यही तो हमें चाहिए। तो पेपर वाला आपको यही बोलेगा, कहेगा अगर ऐसी इक्वेशन लीनियर कॉम्बिनेशन बनती है आपकी, फाइंड द एक्सपेक्टेशन एंड फाइंड द वेरिएंस। फाइंड एक्सपेक्टेशन एंड फाइंड द वेरिएंस। तो ये काम आपको करना है। ये दो फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है और कुछ काम नहीं है इसमें, बेसिक सा जस्ट कैलकुलेशन पार्ट है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ ज्यादा भसूड़ियां नहीं है, तो आप आराम से ये पार्ट कर सकते हो। इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन भी है मेरे पास। देखो जी, क्या कहता है। मैंने आपके लिए ना यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लगा दी ताकि टाइम बच जाए। और एक और चीज है जो मैंने आपके साथ डिस्कस भी करनी है। एक गैस स्टेशन है, 3 टाइप के वो गैसोलीन भेज रहा है, रेगुलर, एक्स्ट्रा एंड सुपर। तीनों के प्राइसिंग आपको दे रखा है, $3, $3.2, $3.4। x1 x2 x3 आर द अमाउंट ऑफ दीज 3 कैटेगरीज, रेगुलर, एक्स्ट्रा, सुपर। ये डेटा मेरे को गिवन है, पूरा इन्फॉर्मेशन दे रखी है पेपर वाले ने। कहता है म्यू 1 इतना है, म्यू 2 इतना, म्यू 3 इतना है, सिग्मा 1 इतना, सिग्मा 2 इतना, सिग्मा 3 इतना है। रेवेन्यू फ्रॉम सेल की इक्वेशन दे रहा है, y इज इक्वल टू 3x1 3.2 x2 3.4 x3। अब देखो, मैंने अभी आपको पीछे बताया x के जो कोफिशिएंट होते हैं वो कौन होते हैं? a1 a2 a3। ये आपका a1, ये आपका a2, ये आपका a3। हमारा काम क्या है? हमें बतानी है इसकी एक्सपेक्टेशन और इसका वेरिएंस। ये दो चीजें हमें यहाँ पे निकालनी है। तो एक्सपेक्टेशन कैसे आएगी? जो आपका ये कोफिशिएंट है इनटू ई ऑफ x1। ई ऑफ x1 क्या बनता है आपका? दैट इज म्यू 1। ई ऑफ x2 क्या बनता है आपका? दैट इज म्यू 2। ई ऑफ x3 क्या बनता है? दैट इज म्यू 3। और आपके पास तीनों की तीनों चीजें पड़ी है, म्यू 1 भी है, म्यू 2 भी है, म्यू 3 भी है और a1 a2 a3 तो है ही है। जस्ट मल्टीप्लाई देम। 3 इंटू 1000, 3.2 इंटू 500, 3.4 इंटू 300। जो आपका नेट रिजल्ट आएगा दैट विल बी द एक्सपेक्टेशन ऑफ y। क्लियर? सिमिलरली आप वेरिएंस निकाल सकते हो। वेरिएंस कैसे होगा? इसका स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x1। वेरिएंस ऑफ x1 क्या होता है? सिग्मा। सिग्मा कौन है आपका? 100। बट यहाँ पे देखो मेरे को एस जी दिया है तो इसकी स्क्वायरिंग कर दूंगा मैं। अगर डायरेक्ट बोलता ना ये सिग्मा 1 स्क्वायर है तो मैं सीधा लिखता इंटू 100, बट क्योंकि मेरे को यहाँ पे सिग्मा दे रहा है इस कारण मैं इसको स्क्वायरिंग कर रहा हूँ। तो 3 इंटू 100 का स्क्वायर, इनफैक्ट 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर इंटू 100 का स्क्वायर प्लस 3.2 का होल स्क्वायर इंटू 80 का होल स्क्वायर प्लस 3.4 का होल स्क्वायर इंटू 50 का होल स्क्वायर। तो ये काम आपको यहाँ पे करना है टू फाइंड आउट द वेरिएंस ऑफ y। आसान सा फॉर्मूला, बस स्क्वायरिंग कर देनी और कुछ नहीं करना है। इस बात का ख्याल रखना कि वो एस जी दे रहा है या वेरिएंस। अगर वेरिएंस दे रहा है तो नंबर एज इट इज आएगा, एस जी दे रहा है तो स्क्वायरिंग कर देना। ये दो पार्ट आपको फाइंड आउट करने हैं, एक्सपेक्टेशन निकालना एंड वेरिएंस निकालना। आई होप ये कल पेपर में आपको मिल जाए। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन तो मिलना चाहिए। और लीनियर कॉम्बिनेशन का यही मतलब होता है, ये दो पार्ट,
एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस। इसी के रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन है मेरे पास। देखो जो अभी हमारी पुरानी इक्वेशन थी ना, उसी पे उसने बोला कहते फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेवेन्यू एक्सीड 4500। 4500 से ज्यादा का अगर आपका रेवेन्यू बनता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी बनेगी। जब भी आपको बोले एक्सीड है, मोर देन की बात करें, ग्रेटर देन की बात करें, इंक्रीज की बात करें, सो दैट मीन्स इट इज अ राइट टेल वैल्यू। हम ऐसे लिखते थे इट इज अ राइट टेल वैल्यू। आपका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। एक्स बार कितना है यहाँ पे 4500, म्यू कितना है दैट इज 5620, सिग्मा कितना है 429.46। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे को गिवन थी, मैंने जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दी और कुछ नहीं किया। अब जब भी ग्रेटर देन हो तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं प्रोबेबिलिटी निकालने के, या तो 1 में से माइनस कर दो या तो आप 0.5 में से माइनस कर दो। अब यहीं पे लोगों को दिक्कत आती है, कहते 1 में से माइनस करना है या 0.5 में से माइनस करना है। देखो सबसे आसान रास्ता क्या है इसका, जो भी आपको वो टेबल दे रहा है, जो भी आपको वो टेबल दे रहा है, अगर उस टेबल के अंदर सारी वैल्यूज 0.50 से नीचे है, अगर उस टेबल के अंदर सारी वैल्यूज 0.50 से नीचे है तो वो 50% टेबल है, करेक्ट। और अगर उसमें सारी वैल्यूज 0.50 के ऊपर है तो वो आपकी 100% टेबल है। जो मेरी क्लास नंबर 3 या 4 है 2024 वाले की, उसमें मैंने ये पूरे रूल्स बता रखे हैं अच्छे से। तो वो रूल्स जरूर आप एक बार पढ़ लेना, बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और यही रूल्स आपको हेल्प करते हैं किसमें, पी वैल्यू में, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। तो ये रूल्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो प्लीज देख लेना उसकी, ताकि आपको ये रूल समझ आ जाए। उसी के बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एस्टिमेटर। हम यही बोलते हैं अनबायस्ड होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए, एफिशिएंसी होल्ड होनी चाहिए। तो अनबायस के रिगार्डिंग ना पेपर वाला आपसे प्रूफ भी पूछ सकता है, कहता है प्रूफ करके दिखाओ रादर देन थ्योरेटिकल पार्ट। वो आपको बोल दे शो दैट expectation of sample mean is equal to population mean and where it follows the normal distribution। normal distribution का mean 0 होता है and variance 1 होता है। तो आपका x बार क्या बनता है सैंपल मीन, इट इज x1 x2 प्लस x3 x4 xn डिवाइडेड बाय n। मेरे को शो करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल मीन विल बी इक्वल टू पॉपुलेशन मीन, ये हमें शो करके दिखाना है। तो क्या काम किया, इसके एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं। आप सीधा एक्सपेक्टेशन लगा दो, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 प्लस xn अपॉन में n। 1/n को बाहर फेंको, क्या मिलेगा आपको, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 प्लस डॉट 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 एक्सपेक्टेशन ऑफ xn। एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 क्या होती है, म्यू। जस्ट अभी मैंने पीछे बताया आपको, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 इज म्यू1, एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 इज म्यू2। तो कहना है इसे, ये सारे के सारे म्यू1 म्यू2 म्यू3 प्लस म्यू n, लेट इट बी म्यू। और ये आपका समेशन में बैठा है, समेशन का मतलब होता है n टाइम्स, तो इन सबका n टाइम्स ऐड कर दिया तो क्या बनेगा n टाइम्स ऑफ म्यू। और बाहर कौन है 1/n, तो n से n हुआ कैंसिल, तो आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार क्या मिल गई, पॉपुलेशन मीन के बराबर, हेंस अनबाइस्ड। तो मैंने यहाँ पे शो करके दिखा दिया दैट द सैंपल मीन इज अनबाइस्ड एस्टिमेटर विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन पैरामीटर। राइट जी, छोटा सा प्रूफ है 2 स्टेप का, और पेपर में आएगा ये, दैट इज अ श्योरिटी। सेकेंड थिंग, इसी के रिगार्डिंग एक और चीज है, हमें शो करना है जो आपका सैंपल वेरिएंस है। सैंपल वेरिएंस आप कैसे लिखते हो, s इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1, है ना, दैट इज ऑल्सो अनबाइस्ड। हमें शो करके दिखाना है सैंपल मीन और सैंपल एसडी जो है ये अनबाइस्ड एस्टिमेटर है। तो सैंपल एसडी के लिए मैं क्या काम कर रहा हूँ, आई एम सेइंग ये वेरिएंस है बेसिकली, जब एसडी के ऊपर स्क्वायर लगा रहा हूँ इट मींस इट इज समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन n माइनस 1, रूट हटा दिया बस। अब ई ऑफ एस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्सपेक्टेशन समेशन 1 से लेके n तक हमें जाना है, एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन। छोटा सा मैंने यहाँ पे चेंज किया, क्या, इंस्टेड ऑफ n माइनस 1 आई एम नाउ यूजिंग n। इसका कारण है, कहते फॉर्मूले में तो n माइनस 1 आता ना, मैं वही बताना चाहता हूँ आपको कि वाई हियर वी यूज n माइनस 1 एंड वाई नॉट n। जैसे अभी पीछे n लगा रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम n ही लेके चल रहे हैं अभी। n माइनस 1 फॉर्मूला बनता तो उसका कारण है कि वाई हियर वी यूज n माइनस 1, वो आपको जस्ट 5 मिनट के अंदर अंदर समझ आ जाएगी, पूरी की पूरी इसकी कहानी समझ आ जाएगी। 1/n को बाहर फेंका, एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं किसकी, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर की, ये फॉर्मूला खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगा दिया, समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स बार इंटू एक्स आई प्लस एक्स बार स्क्वायर। अब
ये समेशन जब सबके साथ जाएगी तो क्या बनेगा, दैट इज समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस 2x बार। देखो मीन इज अ कांस्टेंट, तो समेशन जाएगी किसके साथ, एक्स आई के साथ। तो समेशन एक्स आई, आपको पता है समेशन एक्स आई क्या होता है, मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स आई अपॉन एन। कैन आई से समेशन एक्स आई इज इक्वल टू एन एक्स बार, ये बात लिख सकता हूँ। तो इंस्टेड ऑफ समेशन एक्स आई एम यूजिंग एन एक्स बार, मैंने यहाँ पे एन एक्स बार सब्सटीट्यूट कर दिया, प्लस समेशन ऑफ एक्स बार स्क्वायर, समेशन का मतलब एन टाइम्स, तो समेशन की जगह आई एम यूजिंग एन एक्स बार स्क्वायर। अब क्या रिजल्ट मिला, रिजल्ट मिला समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एन एक्स बार स्क्वायर प्लस एन एक्स बार स्क्वायर। देखो 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस एन एक्स बार स्क्वायर, आपकी वैल्यू आ गई 1 बाय एन एक्सपेक्टेशन ऑफ समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर। अब क्या करें, इसकी एक्सपेक्टेशन इसको दो, इसकी एक्सपेक्टेशन इसको दो, तो क्या बनेगा 1 बाय एन समेशन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार स्क्वायर। अब मेरा काम क्या है, मेरा काम है इन दोनों की वैल्यू निकालना, इन दोनों की वैल्यू निकालना, उसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, देन आई विल चेक क्या मेरे को ये रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता। अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। देखो जी, छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पे, वेरिएंस ऑफ एक्स आई क्या होता है, इट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये बात सारे जानते हैं। वेरिएंस ऑफ एक्स इज सिग्मा स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज एज इट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होता था, म्यू, जो जस्ट अभी हम पीछे पढ़ के आए, तो म्यू का स्क्वायर। कैन आई से ई ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, यही चाहिए था मेरे को, ई ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स आई बोलो या यहाँ पे एक्स लिखा है, कोई बोले कि यहाँ पे हमें दिक्कत है इसमें, तो आप इसे एक्स आई लिख दो, उसमें कोई इशू नहीं है, दैट इज नॉट अ कंस्ट्रेंट। तो ई ऑफ एक्स आई स्क्वायर क्या बनी आपका, सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, और यही वाली वैल्यू मैं यहाँ पे अभी सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, राइट। सिमिलरली आई नीड टू फाइंड आउट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार स्क्वायर क्या होगी, इसका भी एक फॉर्मूला है, वेरिएंस ऑफ एक्स बार विल बी इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर। इंस्टेड ऑफ एक्स आई एम सब्स्टिट्यूटिंग एक्स बार, क्योंकि यहाँ पे एक्स बार पड़ा है ना मेरे पास। देखो जी, तो एक्स था पहले तो एक्स लगा रहे थे, अब एक्स बार है तो इसलिए यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूँ, एक्स बार। अब क्या काम करें, वेरिएंस ऑफ एक्स बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन, ये मेरे को निकालना है, माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ मीन क्या होती है, पॉपुलेशन मीन, सैंपल मीन का मतलब पॉपुलेशन मीन के बराबर, तो म्यू स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, तो आपको क्या नेट रिजल्ट मिला, सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन प्लस म्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार स्क्वायर। यही इक्वेशन मेरे पास थी अभी, थोड़ा सा अगर मैं टिल्ट करूं चेक कर सकते हो, यही इक्वेशन थी। अब इसकी जगह आई एम सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज, इसकी जगह आई एम सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज। अब यहाँ पे आप ये वाली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कितनी बनती है 1 बाय एन, इट इज सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, तो समेशन सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस एन इंटू मीन की वैल्यू भी कितनी आ रही है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन प्लस म्यू स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई, इसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब आप समेशन दे दो जी और इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा, समेशन ऑफ सिग्मा स्क्वायर विल बिकम, समेशन का मतलब एन टाइम्स होता है, तो एन ऑफ सिग्मा स्क्वायर प्लस समेशन का मतलब एन टाइम्स, तो एन म्यू स्क्वायर माइनस ये एन इससे कैंसिल, दैट विल बिकम सिग्मा स्क्वायर, ये इसके साथ जाएगा तो माइनस एन म्यू स्क्वायर बनेगा। देखो ये दोनों हो गए कैंसिल आउट, इसका हो गया हैप्पी बर्थडे। क्या रिजल्ट मिला, 1 बाय एन एन एक्स बार स्क्वायर माइनस सिग्मा बार स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ से आप सिग्मा स्क्वायर को बाहर निकाल लो, ऊपर क्या आ रहा है, सिग्मा स्क्वायर इंटू एन माइनस वन अपॉन एन, राइट। और हमारा नेट रिजल्ट क्या आना चाहिए, हमें चाहिए था यहाँ पे, इट इज, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, तभी तो अनबाइस बनेगा ना। हमें ये प्रूफ करना था, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर किसके बराबर आनी चाहिए, सिग्मा स्क्वायर के बराबर, जैसे अभी पीछे दिखाया भाई, सैंपल मीन की वैल्यू किसके बराबर, आपके पॉपुलेशन मीन के बराबर, तभी तो अनबाइस बोलते हैं जब वो दोनों के पैरामीटर सेम आ रहे हो, सैंपल एंड पॉपुलेशन। बट यहाँ पे आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, आपको रिजल्ट मिल रहा है सिग्मा स्क्वायर इंटू एन माइनस वन अपॉन एन, दैट मीन्स इट इज अ बाइज्ड एस्टिमेटर। ये क्या शो कर रहा है, दिस शोज इट इज बाइज्ड। और हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था अनबाइज्ड, तो ये रिजल्ट आपका क्या आ गया, ये तो बाइज्ड आ गया।
तभी मैंने यहाँ पे n लिखा था स्टार्टिंग में, जब मैंने कहा था here I am using n। अगर मैं इस n की जगह n-1 लिख देता हूँ, अगर मैं इस n की जगह n-1 लिख देता हूँ, तो देखो यहाँ पे भी n-1 बनेगा फिर, है ना जी। तो ये n-1 से n-1 हो जाएगा कैंसिल, देन इट विल बिकम अनबाइस्ड, तब अनबाइस्ड बनेगा। अगर मैं डिनोमिनेटर में n की जगह n-1 यूज करूँ तो अनबाइस्ड बनता है, बट अगर हम n लिख देते हैं तो बाइस्ड आ जाता है, मतलब अनबाइस्डनेस सैंपल वेरिएंस की प्रॉपर्टी को वॉयलेशन हो रही है। क्लियर? दिस इज द रीजन कि why we here use n-1 and why not n। बहुत लोग मेरे से यही पूछते रहते थे कि भाई आप सैंपल एसडी निकालते हो या सैंपल वेरिएंस निकालते हो, यहाँ पे n-1 क्यों यूज करते हो? वो इसलिए यूज करते हैं ताकि अनबाइस्डनेस प्रूफ हो जाए। रीजन आपके सामने है, हमने शुरुआत n से करी, n से शुरुआत करी, पता चला ये क्या मिल रहा है रिजल्ट, हमें चाहिए था ई स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, बट रिजल्ट तो कुछ और आ रहा था, रिजल्ट आ रहा था अपॉन n इंटू में n-1। रिजल्ट आपका ये आया ना भी, सिग्मा स्क्वायर अपॉन n इंटू n-1, मतलब ये तो बायस्ड हो गया, रिजल्ट इसके बराबर नहीं आया। जब दोनों वैल्यूज सैंपल की और पॉपुलेशन की इक्वेट होती है तभी तो अनबायस्ड होल्ड होता है, बट ये तो बराबर ही नहीं आ रहे थे, रिजल्ट तो ये मिल रहा था। इसलिए हम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ n हम लिखते हैं n-1, है ना जी। अगर मैं यहाँ पे n-1 लिखता तो यहाँ भी n-1 आता, ये दोनों कैंसिल आउट होते, नेट रिजल्ट मिलता सिग्मा स्क्वायर के बराबर, तब मैं बोलता इट इज अनबाइस्ड। सो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज चेक कर लेना क्वेश्चन की लैंग्वेज। वो आपसे अनबाइस्ड प्रूफ करने को बोल रहा है कि प्रूव दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, मतलब पॉपुलेशन वेरिएंस, या वो बोल रहा है शो दैट देयर इज अ बायसनेस विद रिस्पेक्ट टू द सैंपल वेरिएंस। तो अगर बायसनेस बोलेगा आप n लेके चलना, अगर अनबायस्ड बोलेगा तो आप n-1 लेके चलना, ताकि आपका रिजल्ट सेम आ जाए। प्लीज इस पार्ट को नोट कर लो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ ये वाली स्क्रीन, ताकि आप इसे आराम से नोट कर सको, बिकॉज ये कल पेपर में आनी है ऐसी मेरे को बहुत उम्मीदें हैं। इस कारण आपको बोल रहा हूँ प्लीज ये नोट डाउन कर लो अच्छे से, बिकॉज ये पेपर में आएगा ही आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेशन आर ऑलवेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर द एग्जाम पर्पस। क्लियर जी? तो ये बात का नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेपर्स के लिए, और कल ही हमारा एग्जाम है इस कारण, राइट। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर, दोनों में से किसी एक पे भी व्हाट्सएप कर सकते हो आप। तो जो भी आपके डाउट्स है या जो भी आपको डिस्कशन करना है या कुछ पूछना है तो वो आप जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन।